गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं अनीता कौशिक हिंदी की क्लास में आपका वेलकम करती हूँ। प्रीवियस क्लास में बेटा हमने आपको मीरा के पद चैप्टर शुरू किया था। तो मीरा के बारे में मैंने आपको उनके जीवन परिचय का पूरा नॉलेज आपको दी थी। तो मैं एक बार आपको बहुत संक्षिप्त में उसको एक बार रिपीट कर रही हूँ। तो हमने मीरा के पद में उनका जीवन परिचय पढ़ा था, उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में जानकारी ली थी, उनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या हैं इसको हमने देखा था, उनकी भाषा शैली और उनका जन्म स्थान, उनकी माता का नाम, उनके पिता का नाम, उनके पति का नाम, उनके ससुर का नाम और उनकी मृत्यु कब हुई, और उनकी जो प्रमुख रचना है पदावली उसके बारे में बात की थी, उसकी विशेषताओं के बारे में बात की थी, जिसमें कृष्ण भक्ति, प्रेम जनित वेदना, भावना से ओत प्रोत, आत्माभिव्यंजन, संगीत, अनुभूति की पूर्णता, सरस व मधुर शब्दावली। उसके बाद हमने उनका जो साहित्य उन्होंने लिखा है उसकी विशेषता के बारे में बताया था। पीड़िता तथा वियोगिनी का स्वर, कृष्ण रूप का वर्णन, भक्ति की सहजता और संघर्षशीलता। फिर हमने उनकी भाषा शैली की बात की थी, जिसमें है ब्रज, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी और खड़ी बोली। फिर हमने उनकी चारित्रिक विशेषता के बारे में बात की थी कि उनका कैरेक्टर जो है वो किस तरह का है। तो उनके जो पॉइंट्स थे बेटा वो था नारी चेतना, विरोधी समाज सुधारक, संघर्षशील। और उसके बाद हमने मीरा का एक पद करा था, वो पद था हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नर हरि धरियो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजन पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो हमारी बीर। तो इसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो मीरा है वो श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना करती हैं कि आप सबके दुखों का निवारण करते हो, हे प्रभु मेरे भी दुख का निवारण करो। और वो बहुत सारे उदाहरण कृष्ण भगवान को देती हुई बताती हैं कि आपने द्रौपदी की रक्षा करी, द्रौपदी की इज्जत को बचाया, अपने भक्त प्रहलाद के लिए आपने नरसिंह का रूप धारण करके उसकी रक्षा की, डूबते हुए हाथी को अपने मगरमच्छ से बचाया। तो हे प्रभु मैं मीरा आपकी दासी हूँ, आप भी मेरे दुखों का निवारण करो। तो ये तो बेटा मैंने प्रीवियस क्लास का था जो आपको एक बार रिपीट किया था। अब बेटा आपके जो नेक्स्ट मीरा का पद है उसको हम 2 पार्ट्स में एक बार देखेंगे। तो पहला है श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल माने चाकर राखो जी, चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों, वृंदावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यों, चाकरी में दर्शन पास्यों, सुमरण पास्यों खर्ची, भाव भक्ति जागीरी पास्यों, तीनों बाता सरसी। तो अब मैं इसका अर्थ बेटा आपको समझाऊंगी एक बार। श्याम माने, श्याम मतलब यहाँ पे तात्पर्य है कृष्ण भगवान से। तो मीरा कहती हैं कि हे कृष्ण भगवान, माने मतलब मुझे चाकर राखो। चाकर का मतलब होता है नौकर, सेविका, दासी, हम किसी भी रूप में उसको लिख सकते हैं। तो श्याम माने चाकर राखो जी कि हे कृष्ण भगवान आप मुझे अपना नौकर बना लो, अपनी दासी बना लो। गिरधारी लाल माने चाकर राखो जी, वो कृष्ण भगवान के प्रति अपनी आस्था और पीड़ा व्यक्त करते हुए बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि हे प्रभु, हे कृष्ण भगवान आप मुझे अपनी दासी बना लो, अपनी नौकरानी बना लो। चाकर रहस्यों बाग लगासू कि मैं वहां आपकी दासी बनकर आपके लिए बाग लगाऊंगी। चाकर रहस्यों बाग लगास्यों
मैं आपकी दासी बनकर रहूंगी और आपके लिए मैं बाग लगाऊंगी। नित उठ दर्शन पासूं, कि इसके लिए मैं रोज सुबह उठकर जब भी आप बगीचे में टहलने के लिए आएंगे मैं आपके दर्शनों का लाभ प्राप्त कर पाऊंगी। तो इसीलिए उन्होंने लिखा है जाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं नित उठ दर्शन पास्यूं। नित मतलब रोज। तो जब मैं आपके महल में रहूंगी, दासी बनकर रहूंगी, सेविका बनकर रहूंगी और आपके लिए एक बाग लगाऊंगी और आप सुबह जब दर्शन घूमने के लिए आएंगे तो मैं रोज सुबह उठ के आपके दर्शनों का लाभ प्राप्त कर सकूंगी। अगली पंक्ति है बेटा, वृंदावनरी कुंज गली में, कि जो वृंदावन की गलियां हैं, कुंज का मतलब होता है बहुत छोटी छोटी सकरी गलियां, तो वो कहती है कि वृंदावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यू। तो कहते हैं कि जो वृंदावन है उसकी जो छोटी मोटी गलियां हैं, सकरी गलियां हैं, उनके अंदर हे प्रभु मैं आपकी लीलाओं का गुणगान करती रहूंगी। भजन के रूप में आपकी लीलाओं को मैं पूरे वृंदावन में गली गली में गाती रहूंगी। चाकरी में दर्शन पासूं सुमरण पास्यूं खर्ची, भाव भक्ति जागीरी पास्यूं तीनों बाता सरसी। तो सुमरण पास्यूं, चाकरी में दर्शन पासूं, तो पहले वो कहते हैं कि मैं आपकी सेवा करते हुए हे प्रभु आपके दर्शनों का लाभ प्राप्त करूंगी। पासों का मतलब पा लेना और दर्शन यानी दर्शन। तो मैं चाकरी यानी सेवा करते हुए आपके दर्शनों का लाभ प्राप्त कर लूंगी। सुमरण पासु खर्ची, भाव भक्ति जागीरी पासु तीनों बाता सरसी। सरसी का मतलब होता है लाभ मिलना, कुछ चीज को प्राप्त हो जाना। तो यहाँ पे मीराबाई तीन चीजों की बातें करती हैं। वो कहती है सुमरण दर्शन पासु, कि मैं आपकी सेवा करते हुए आपके दर्शनों का लाभ प्राप्त कर लूंगी। सुमरण पासु खर्ची, और खर्च के रूप में मैं वो याद, आप हमेशा मेरे हृदय में याद के रूप में बसे रहे, ये मुझे प्राप्त हो जाएगा। भाव भक्ति जागीरी पासु, और आपके प्रति जो भाव भक्ति के हैं वो एक इतना बड़ा खजाना, इतनी बड़ी संपत्ति मुझे मिल जाएगी। सिर्फ ये तीनों बातें सरसी, और ये तीनों बातें मुझे आपकी दासी बनकर, सेविका बनकर प्राप्त हो जाएंगी। मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूं बेटा, चाकरी में दर्शन पासु, कि मैं आपकी सेविका बनकर आपके दर्शनों का लाभ प्राप्त कर पाऊंगी। सुमरण पासु खर्ची, और आपकी याद एक हमेशा मेरे हृदय में बनी रहे, ये मैं खर्ची के रूप में प्राप्त कर लूंगी। तीसरा उन्होंने कहा है भाव भक्ति जागीरी पासु, और आपके प्रति मेरी जो भक्ति के भाव है वो एक बहुत बड़े खजाने के रूप में, बहुत बड़ी संपत्ति के रूप में मैं प्राप्त कर लूंगी। तीनों बातें सरसी। इस तरह से आपकी सेविका बनकर, आपकी दासी बनकर मुझे तीनों चीजें प्राप्त हो जाएंगी। तो एक बहुत बड़ा लाभ, सरसी मतलब लाभ, तो मुझे तीनों का लाभ मिल जाएगा, दर्शन का, खर्ची के रूप में आपकी याद का, और आपके भाव भक्ति का। तो यहाँ पे जागीरी का मतलब बहुत बड़ी संपत्ति और खजाने से है। और इस पद में बेटा उनकी दास्य भक्ति परिलक्षित हो रही है, क्योंकि वो अपने कृष्ण भगवान के सामीप्य के लिए एक दासिका और सेविका बनकर भी अपनी सेवा करना चाहती हैं, जिससे वो कृष्ण भगवान के समीप रह सके। अगला है बेटा, मोर मुकुट पीतांबर सोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल वेजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ बिच बिच राखू बारी, सांवरिया दर्शन पास्यूं पहर कुसुमरी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना जीरे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घड़ो अधीरा। तो यहाँ पे एक, जैसा मैंने आपको उसके परिचय में भी बताया था कि प्रेम जनित वेदना, तो यहाँ पे मीरा एक प्रेम जनित वेदना से ग्रसित है, और वो अपने कृष्ण भगवान के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रही हैं, मोर मुकुट पीतांबर सोए, कि मेरा जो कृष्ण भगवान है उन्होंने अपने सर पर
मोर के पंखों का मुकुट पहन रखा है। पीतांबर, पीत का मतलब होता है पीला और अंबर का मतलब होता है वस्त्र, और सोहे मतलब शोभायमान। तो मीरा भाई श्री कृष्ण भगवान के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रही हैं कि मोर मुकुट पीतांबर सोए, कि मेरा जो कृष्ण भगवान है उसके सिर पर मोर मुकुट है और उसके शरीर पर पीले वस्त्र शोभायमान हो रहे हैं। गल बेजंती माला, और उनका जो गला है उन्होंने बेजंती फूलों की माला को धारण कर रखा है। वृंदावन में धेनु चरावे, धेनु का मतलब होता है बेटा गाय। तो यहाँ पर जो मीरा है वो कृष्ण भगवान के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं कि मेरा जो कृष्ण भगवान है उनके सर पर मोर के पंखों का मुकुट धारण किया हुआ है, उन्होंने पीले वस्त्र पहने हुए हैं और वृंदावन की गलियों में वो गाय चराते हैं मोहन मुरली वाला। और मेरा जो मोहन है, मोहन से तात्पर्य तो मन को हरने वाला, तो यहाँ पे कृष्ण भगवान के लिए मोहन भी शब्द यूज में लिया है, तो मोहन मुरली वाला। और मेरा जो मोहन है जो मेरे मन को भाने वाला है वो मुरली वाला है, जो कि मुरली बजाता है। आगे मीराबाई कहती हैं ऊंचा ऊंचा महल बनाओ, बिच बिच रखो बारी। वो कहती है कि हे कृष्ण भगवान, मैं आपके लिए बहुत बड़ा सा, बहुत ऊंचा सा महल बनाना चाहती हूँ, बिच बिच रखो बारी। और बारी का मतलब होता है बेटा झरोके, खिड़की। तो वो कहती है ऊंचा ऊंचा महल बनाओ, कि मैं आपके लिए ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी, बिच बिच रखो बारी, और मैं बीच बीच में छोटी छोटी खिड़की, छोटे छोटे झरोके रखूंगी। सावरिया दर्शन पासु, पहन कुसुमरी साड़ी। और बाद में कुसुम का मतलब होता है लाल। तो कहती हैं कि हे सांवरिया, हे मेरे कृष्ण भगवान। सांवरिया भी बेटा यहाँ पे कृष्ण भगवान के लिए उपयोग में आया है। तो कहती है सांवरिया का दर्शन पासु, पहन कुसुमरी साड़ी, कि मैं श्री कृष्ण भगवान के लाल रंग की साड़ी पहनकर दर्शन पा लूंगी, क्योंकि जब मैं महल बनाऊंगी तो बीच बीच में छोटे छोटे झरोके रखूंगी, जिसमें मैं लाल रंग की साड़ी पहनकर अपने आराध्य देव श्री कृष्ण भगवान के दर्शनों का लाभ प्राप्त कर पाऊंगी। तो यहाँ पर मीराबाई की प्रेम जनित वेदना परिलक्षित हो रही है। वो बार बार कभी दासी बनकर, कभी कुछ करके वो सिर्फ और सिर्फ अपने आराध्य देव कृष्ण भगवान को प्राप्त करना चाहती हैं। आगे मीराबाई कहती हैं आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना जीरे तीरा। आगे उनकी व्याकुलता इतनी ज्यादा बढ़ गई है और मीराबाई अपनी व्याकुलता को अब इन शब्दों के द्वारा कृष्ण भगवान के सामने बोल रही हैं कि आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, कि हे प्रभु मुझे आधी रात के समय दर्शन दीजो जमुना जीरे तीरा, कि जो यमुना नदी है उसके पास आकर, तीरा का मतलब होता है बेटा किनारा, तो आधी रात को प्रभु आप नदी के किनारे आकर मुझे अपने दर्शनों का लाभ दे दीजिए। आगे कहती है मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घड़ो अधीर। तो आगे मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु, गिरधर भी कृष्ण भगवान के लिए प्रयोग में आया है। तो वो कहती है मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घड़ो अधीर। तो कहती है मीराबाई श्री कृष्ण भगवान से कहती है कि हे प्रभु, मेरा हृदय, हिवड़ो मतलब हृदय, घड़ो मतलब ज्यादा, ये राजस्थानी शब्द है बेटा। तो हिवड़ो हृदय, घड़ो ज्यादा, अधीर व्याकुल। तो यहाँ पे मीराबाई कहती हैं कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे गिरधर नागर हिवड़ो घड़ो अधीर, मेरा जो हृदय है वो बहुत 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 ज्यादा व्याकुल हो रहा है। तो हे प्रभु, आप मुझे अपने दर्शनों का लाभ प्राप्त करवा दो। तो बेटा ये भी मैंने आपको इसका अर्थ बता दिया है। तो आपके जो मीरा के दो पद थे इनके अर्थ मैंने आपको बता दिए हैं। और इसमें जो हमने अभी दूसरा पद किया है उसमें श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का एक सजीव चित्रण है और दूसरा कृष्ण मिलन की व्याकुलता यहाँ पे मीराबाई के इस पद में
प्रदर्शित हो रही है। तो आई होप आपको ये मीरा के पद समझ में आ गए होंगे और हम अगला चैप्टर अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू बेटा।